इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? देखो इस तरह से दिया है 0 टू पाई इंटीग्रेट करना है। मोड के अंदर है कोसेक्स का क्यूब डीएक्स, है ना। इसको फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया ये, है ना। तो इसको लिख लेते हैं पहले। 0 टू पाई है ये, और मोड के अंदर है कोस ऑफ एक्स, और इसका है क्यूब। ठीक है, इसको किया गया है क्यूब और dx, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोड को देखना पड़ेगा, है ना। मोड में देखो क्या है, कोस एक्स जो है एक बार पॉजिटिव हो जाएगा। ये कब होगा पॉजिटिव? जब ये कोस एक्स जो है अपने आप में, है ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। ये पॉजिटिव होना चाहिए ना। ये कोस एक्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, तो कोस एक्स की वैल्यू कोस एक्स ही होगी, पॉजिटिव में आएगी। और यही कोस एक्स माइनस में आ जाएगा मोड के अंदर की चीज। ये कब आएगा? जब ये निगेटिव होगा, यानी ये जो कोस एक्स होगा लेस देन 0 होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यानी मोड के अंदर की कोई भी चीज पॉजिटिव आनी है तो उसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। और उसको निगेटिव आना है तो उसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, इसको तभी तो निगेटिव रहेगा इसके अंदर की चीज। समझ रहे? अब यहाँ पर कोस एक्स की बात हो, लेकिन एक्स भी तो, कोस क्या है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इस एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अब एंगल पर देखो, कोस जो होता है 0 से पाई की बात हो रही है ना। 0 से लेकर पाई की बात हो रही है, बीच में कहीं पाई बाई 2 आएगा? आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ देखो, कोस यहाँ 0 से पाई बाई 2 के बीच इसकी वैल्यू क्या होगी? पूरी पॉजिटिव होगी। इस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। यानी 0 से पाई बाई 2 में कोस एक्स, एक्स की अगर 0 से पाई बाई 2 की बीच वैल्यू होगी तो ये कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होगा। लेकिन इसमें पाई बाई 2 से पाई के बीच में कोस एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी एक्स की वैल्यू अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच होगी तो कोस एक्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी 0 टू पाई बाई 2 लिख सकता हूँ एक बार। एक 0 से लेकर पाई बाई 2 तक कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि है 0 से पाई। तो 0 से पाई आने के लिए इसको क्या होगा? 0 टू पाई बाई 2 फिर पाई आएगा। तो 0 टू पाई बाई 2 करूंगा तो ये वैल्यू मेरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी इसको कोस एक्स क्यूब कर सकता हूँ, कोस क्यूब एक्स हो जाएगा ये, है ना। ये एक्स है तो कोस एक्स क्यूब डीएक्स ऐसा आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करूंगा? 0 पाई बाई 2 से, यानी ये पाई बाई 2 से कहां तक? पाई तक ले जाना है हमने। तो इसमें क्या है, कोस एक्स क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। यानी ये जो कोस एक्स है, ये कोस एक्स मोड के अंदर वाला, ये निगेटिव आ जा रहा है, बाहर से क्यूब है ना ये, ऐसा हो रहा है ये। समझ रहे? इस बात को अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आपने इस मोड को चेक किया। इस मोड को पहले तो, इस मोड को देखो, पॉजिटिव होने के लिए इस कोस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, इसको निगेटिव के लिए इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा। लेकिन ये कोस किस पर डिपेंड कर रहा है? इनके एंगल पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। और एक्स कहाँ जा रहा है? 0 से लेकर पाई के बीच, ये तो बता रहा है ये इंटीग्रेशन में। तो बीच में आया पाई बाई 2, इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 अगर ले जाते हैं तो कोस एक्स पॉजिटिव आता है, ये वाली चीज आती है पहले वाली। और पाई बाई 2 से पाई के बीच आते हैं तो ये कोस क्या आता है? इसमें नेगेटिव आता है। तो हमने ऐसे खोल दिया, इसको कर सकते हैं ऐसे हम, है ना। अब जब इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 टू पाई बाई 2 एक बार ही आ जाएगा, कोस क्यूब एक्स डीएक्स, ऐसा हो गया। यहाँ पर क्या है? क्यूब है, क्यूब में तो -1 का क्यूब क्या माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं माइनस को बाहर लिख दूंगा, तो मेरा इक्वेशन ऐसा बन गया। ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स डीएक्स। अब कायदे से मुझे कोस क्यूब एक्स को सोल्व करना है, फिर लिमिट लगानी है ना, और फिर माइनस कर देना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को 1 कर देता हूं मैं, है ना। अब कोस क्यूब एक्स को पहले चेक कर। अब कोस क्यूब एक्स कैसे सोल्व होगा? इसके लिए आपको कोस 3x का फार्मूला याद है ना। कोस 3x का क्या, पहले साइन 3x का याद होना चाहिए आपको। 3 साइन 3x का क्या होता है? साइन 3 तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। ठीक इस तरह कोस 3x का इसका उल्टा हो जाता है, यानी 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ऐसा होता है भाई। अब इसको याद करने का, एक को याद कर लो, दूसरा याद हो जाएगा अपने आप, है ना। अब यहाँ से कोस क्यूब एक्स जो निकालना है, अगर हमें कोस क्यूब एक्स क्या बनेगा? कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स अपॉन हो जाएगा 4। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम सिर्फ कोस क्यूब एक्स को सोल्व करते हैं अभी, ठीक है। अपने के लिए लिमिट लिमिट फिर लगाएंगे, पहले कोस क्यू एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे ले लेंगे, कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स
dx ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं फार 1/4। ठीक है, अभी हम इसमें लिमिट नहीं लगाते हैं और लगा लेंगे बाद में। तो अब इसको हम और थोड़ा ऐसे करते हैं, cos 3x को इंटीग्रेट करेंगे। cos 3x का भी आपने किया था। cos 3x का क्या होगा, cos का होता है साइन है, लेकिन काय में होगा cos का साइन 3x और अपॉन क्या हो जाएगा 3/3 होगा ना, तो ये अपॉन 3 ऐसे लिख लो अभी इसको, है ना। और प्लस यहाँ पर भी 1/4 होगा। यहाँ पर cos x का क्या होगा, 3 तो पहले से ही है, cos x का हो गया साइन x, है ना। तो ये इंटीग्रेशन आ गया। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो 1/4 3 जा 12 हो गया, ये हो गया साइन 3x और ये हो गया 3/4 और साइन x, ऐसा हो गया कायदे से। ये आया हमारा cos क्यूब x का इंटीग्रेशन। अब हम क्या करें, इसको अपने क्वेश्चन 1 में आ जाओ। 1 में जब आएंगे फ्रॉम 1, एक बार लिमिट लगाएंगे 0 to π/2, है ना। तो 1/12 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर लिखा है साइन 3x, इसमें लग गया 0 to π/2 वाले को चेक करते हैं। फिर हो गया 3/4, यहाँ लिख दिया, साइन x में लगा दिया 0 to π/2। पहले इसको चेक कर लेते हैं, इस फर्स्ट पार्ट को। समझ रहे हो, इस पार्ट का सॉल्यूशन तो दोनों का एक ही आ रहा है ना। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट को किया इसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लंबी चली जाएगी इक्वेशन। हम पार्ट टू पार्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये 1/12 बाहर है, ये क्या होगा साइन 3π/2 आएगा, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है, और यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा 3/4 साइन π/2 साइन 90, है ना। अब ये 3π/2 क्या हो गया, साइन ऑड है ना ये, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी -1/12 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 3/4 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 अगर एलसीएम ले लो, है ना, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ प्लस, और 3 3 जा 9, 9 में से बन गया 8/12, है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लिया आपने, ये आ गया 2/3 इसका। अब देखो, अब दूसरे वाले का क्या आएगा, दूसरा पार्ट। ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया मैंने इसको, 1 से 1 का फर्स्ट पार्ट लिया, है ना। अब सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन से मैं कह रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 का सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट में क्या है, लिमिट क्या लगानी है, 1/12 ये है, साइन 3x एज इट इज रहेगा, है ना। अब लिमिट कहाँ से लगी, 0 π/2 की जगह π/2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, ऐसे तो लग रही है, प्लस 3/4 साइन एक्स, है ना, तोड़ दिया था ना हमने। तो π/2 से लेकर पाई तक ये लिखा। अब देखो इसको क्या सोल्व करके क्या आता है, अब ये कितना आता है सोल्व करके, ये आ जाता है 1/12। अब साइन 3π, ये हो जाएगा 3π, 3π 0 हो जाता है कोई भी इंटीजर के लिए, पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, है 3π माइनस साइन 3π/2, समझ रहे हो। ये आया प्लस 3/4 साइन पाई माइनस साइन π/2, है ना। अब ये तो हो गया, पहला वाला क्या हो गया 0, और 3π/2 के ऑड में है ना, तो +1 आ जाएगा, ये -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा +1। समझ रहे इस बात को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन पाई ये तो 0 ही हो गया, है ना। और ये π/2 क्या होगा 91 आ गया, तो माइनस माइनस 3/4, यानी ऐसा -1 लिख लो, चाहे -1 आ गया। तो अल्टीमेटली आ गया 1/12 माइनस 3/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 12 एलसीएम, है ना। 1 4 3 जा 12 -9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -9 में से बन गया -8/12, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस ये आया -2/3, और ये आ गया +2/3। अब फ्रॉम इक्वेशन, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पार्ट था ये, है ना, सेकंड पार्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पार्ट था ये। अब दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को मिला देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बीच में माइनस है, देखो बीच में माइनस है, और हमारे पास एक और माइनस है, यानी ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से फाइनल आंसर। सुनो से ये 2/3 ये था,
बीच में माइनस और इसका आ गया -2/3 सेकेंड पार्ट का, तो मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया 2/3 प्लस 2/3, तो मिलके हो गया 4/3। ये आंसर आएगा आपका फाइनल, है ना, फाइनल आंसर आ गया 4/3, यानी 20 इसका आंसर होगा। तो ऐसे किया जाएगा ये क्वेश्चन मोड का, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, समझ गए होंगे आप स्टेप टू स्टेप। ओके।